वो काली दे पर खेलण आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलण आयो री मेरवानो सो कन्हैया। ओ मारो टोल गेंद गई, वो मार टोल गए, मार टोल गैस गई दह पी। वो तो गेंद के, वो तो गेंद के, वो तो गेंद के संग ही खायो री मेरो मारो सो कन्हैया। गेंद के संग में जायो री मेरवानो सो कन्हैया। काली दे पर खेलण आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलण आयो री मेरवानो सो कन्हैया। नागनाथ कर बाहर आयो, नाच नाच कर बाहर आयो। नागनाथ कर बाहर आयो, नाग नाच कर बाहर आयो। फन फन पर, फन फन पर, फन फन पर नृत्य करायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। फन पर नाच आयो री मेरवानो सो कन्हैया। काली दे पर खेलण आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पर खेलण आयो री मेरवानो सो कन्हैया। रमण दीप को नाग भाग गयो, दीप को नाग भाग गयो। रमण दीप को नाग भाग गयो। दीप को नाग भाग गयो। फन पर, फन फन पर, फन फन पर चिन्ह बनायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। फन पे चिन्ह बनायो जी मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पर खेलण आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जी सभी के मन में यह भर दिया कि हमारे को तो गेंद या बॉल वही चाहिए। महाराज हेलो हेलो, सभी बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते कहा, कन्हैया क्यों आपने जोर से बल्ला कैसे मारा? भैया आपकी अग्री है, बॉल होती तो आप एक बार भी जोर से नहीं मारते। और सिद्धामा ने कहा कि यह बॉल मेरी थी तो इसलिए आपने जोर से और बल्ला मारा है, मेरे को तो बॉल वही चाहिए। कृष्ण जी ने कहा, सब बच्चे एक तरफ बोल गए कि बॉल तो वही चाहिए। महाराज कृष्ण जी ने कहा कि मैं एक बॉल के बदले आपको 5 बॉल दे दूंगा, लेकिन वो तो यमुना के अंदर चली गई, मैं कहाँ से ला कर दूं? बोल नहीं भैया हमारे को तो वही बॉल चाहिए। बोले 15 बॉल ले लेना। बोल नहीं, बॉल तो बोगी बो। कई दारे से कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि भैया मेरा गुस्सा आ जाओगे ना तो मैं बॉल आपको बो की बोई ला कर दूंगा। फिर तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जी ने और गुस्से में आके और यमुना जी में छलांग लगा दी। मित्रों ने कहा, जब काली देव पे चढ़ गए कन्हैया तो शंकाओं ने कहा, कन्हैया आप नीचे आ जाओ। बोलने भैया मेरे को तो बॉल बो की बो ला कर देनी है आपको। बोले हम तो ऐसे विनोद कर रहे थे, विनोद कहते हैं मजाक को, मजाक कर रहे थे। बोल नहीं भैया बॉल तो वही लेनी है। और यमुना जी में छलांग लगा दी और लगाते ही सभी मित्र सभी शंका और मूर्छित हो गए। ले अल्लाह भैया अब क्या होगा पता नहीं। अब महाराज श्री कृष्ण जी यमुना के जल में कलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं और इसमें 100 फण वाला एक कालिया नाग रहता है। और जैसे कई तार हो गए पानी को हिलते हुए, जल को हिलते हुए, तो महाराज कालिया नाग ने कहा अपने सैनिकों से
कि जाकर देखो ये आज पानी कैसे हिल रहा है। और महाराज सैनिक गए तो कहा कि एक अद्भुत छोटा सा बच्चा और अंदर जल के अंदर नृत्य कर रहा है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और महाराज कालिया नाग ने सोचा कि यमुना जी के अंदर तो जो आता है तो कोई 1 सेकंड भी नहीं बन सकता, तो ये बच्चा नृत्य कैसे कर रहा है। 2-3 घंटा हो गई और कालिया नाग देखने के लिए गए। और महाराज जैसे ही कालिया नाग आए तो भगवान श्री कृष्ण जी नृत्य कर रहे थे। कालिया नाग ने कई बार तो देखा, फिर सोचा कि नहीं, यह तो कोई अद्भुत ही बालक है, मैं उनको मार नहीं सकता। और फिर मन में आ गया कि अगर मैं करुणा करूंगा तो सब गांव वालों को पता चल जाएगा कि कालिया नाग तो कुछ कहता ही नहीं है, तो सभी यमुना में आएंगे, तो महाराज मारना मेरे को बहुत जरूरी है। और जैसे ही फण को ताना तो महाराज श्री कृष्ण जी ने कह दिया कालिया नाग से कि ऐसा मत करो आप। कालिया नाग ने फुंकार लगाई और सैकड़ों फण ताने, तो भगवान श्री कृष्ण जी जाके फणों के ऊपर और नृत्य करने लगे। और जो जो फण नीचा नहीं हो रहा है उसके ऊपर पैर रख देते हैं और फण को नीचा कर रहे हैं। और महाराज कई बार ऐसे हुआ, नृत्य करते हुए देवताओं ने देखा और ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं देखो यमुना जी के अंदर क्या हो रहा है। तो देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। और महाराज कालिया नाग की जो पत्नियां हैं उन्होंने देखा और देख करके उन्होंने सोचा कि हमारे पति देव तो स्वर्ग सिधार जाएंगे, ऐसे अगर कई बार और भी नृत्य हो गया तो महाराज पत्नियां आ गई और आकर के हाथ जोड़कर भगवान को पहले प्रणाम किया, फिर उनको पैर धोए और फिर कहा, महाराज ये हमारे पति देव हैं और आपको बहुत देर हो गई नृत्य करते हुए, अगर ऐसे कई बार और भी नृत्य करते रहे तो हमारे पति देव स्वर्ग सिधार जाएंगे, तो महाराज आप माफ करो। भगवान ने कहा, है देवियों मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं आपको कोई वरदान दूं, आप कोई भी वरदान मांगिए। और उस नाग पत्नियों ने कहा, महाराज हम तो एक ही वरदान मांगते हैं कि आपका दर्शन हो जाया करें। और भगवान ने वरदान दिया और कालिया नाग के फण से नीचे उतरे। तो महाराज कालिया नाग ने कहा कि महाराज मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बोलिए। बोले, जीव पैदा भी आप करते, गुस्सा भी आप भरते हो और नाग भी आप बनाते हो, उसमें जहर भी आप भरते हो। तो महाराज जैसे मैंने गुस्सा किया आपके ऊपर तो इसमें मेरी क्या गलती है। भगवान ने कहा, कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती यह है कि आपको यमुना में मैं रहने नहीं दूंगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। कालिया नाग ने कहा, महाराज मेरे को ऐसी कोई जगह तो रहने की। तो कहा कि जो ये रमणक द्वीप है, रमणक द्वीप में जाकर आप वास करो। और वहाँ पर कालिया नाग ने कहा, महाराज आप मेरे फण के ऊपर बैठिए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। और उधर से जब भी यमुना के अंदर भगवान छलांग लगाई तो माँ यशोदा जी के हृदय में छलांग लगी और सो रही थी उस समय माँ यशोदा जी, और अचानक ही झिझक हो गई और झिझक के बाहर आई और कहा कि अरे किसी ने मेरे लाला को देखा है क्या। तो महाराज नंद बाबा ने कहा, क्या बात है। बोले, आज सुबह से लाला घर पे है नहीं, कन्हैया घर पे नहीं है, किसी ने देखा है क्या। बोल, नहीं हमने तो नहीं देखा है। फिर थोड़ी दूर चली गई, ऐसे करते करते तो महाराज बलराम जी मिल गए और बलराम जी से पूछा, बलराम
आपको कन्हैया ने देखा ना? बोले मैया यमुना जी पर खेलने के लिए गए हैं। बोले बलराम तो गाय चराने जाता है साथ में, तो तू बोलता है कि मैया यह लाला उद्यम मचावा है, तो आज तो अकेला गए तो कितनी उद्यम मचाएगा, और जो यमुना में कालिया नाग है तो वो खा जाएगा। बोले मैया नहीं खाएगा। और सभी गायें, सभी गुजरी और व्रजवासी सब यमुना के किनारे चले गए और माँ यशोदा जी मूर्छित हो गई। और जैसे ही कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण जी को और ऊंचा उठाकर जो यमुना से बाहर निकाल रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाई। ओ देखो कालिया के फन नाचे कृष्ण कन्हैया, देखो कालिया के फन नाचे कृष्ण कन्हैया, ओ देखो कालिया के फन नाचे कृष्ण कन्हैया, देखो कालिया के फन नाचे कृष्ण कन्हैया, देखो नाचती कन्हैया ओ जगत को रचैया, देखो नाचती कन्हैया ओ जगत को रचैया, देखो कालिया के फन नाचे कृष्ण कन्हैया, देखो कालिया के फन नाचे कृष्ण कन्हैया, ओ जगत को रचैया सारी सृष्टि को रचैया, ओ तो जगत को रचैया सारी सृष्टि को रचैया, देखो कालिया के फन नाचे कृष्ण कन्हैया, ओ देखो कालिया के फन नाचे कृष्ण कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज कृष्ण जी जैसे बंसी बजाई और बंसी को सुनते ही सब मूर्छित पड़े हुए थे, सबको होश आ गया। और माँ यशोदा जी ने देखा, अरे लाला तो कालिया नाग के फण के ऊपर बैठा, ये मार देगा। तो कहा लाला नीचे आ, ये कालिया नाग तेरे को मार देगा। बोले नहीं मैया अब नहीं मारेगा, ये मेरा चेला हो गया ना, चेला बना लिया मैंने इसको। और ला करके कालिया नाग ने यमुना जी से बाहर निकाल दिया। और महाराज भगवान श्री कृष्ण जी आगे गाय चराने जाते हैं और अपनी बंसी बजाते हैं। तो जहां भगवान श्री कृष्ण जी बंसी बजाते हैं तो गोपियां जैसे भोजन बनाती है, तो भोजन बनता ही नहीं आगे, जहाँ है वहीं रह जाता है। क्योंकि जहां लकड़ी सूखी भी गिल्ली हो जाती है और गिल्ली भी सूखी हो जाती है, यानी निर्जीव चीज है वो सजीव हो जाती है और संजीव है वो निर्जीव हो जाती है। तो गोपियां कहती है कि कान्हा आप बंसी मत बजाया करो। क्यों? मुरली मत बजाया करो। ओ थारी मुरली मनरो मोयो कान्हा, और बजाओ थारी मुरली ने, थारी मुरली, थारी मुरली, थारी मुरली मनरो मोयो कान्हा, और बजाओ थारी मुरली ने, थारी मुरली मनडो मोयो कान्हा, और बजाओ थारी मुरली ने। मीरा ने मोई, ओ या मुरली मीरा ने मोहे, आ मुरली मीरा ने मोई, या मुरली मीरा ने मोहे, राणा जी ने छोड़ मीरा
श्याम संग होई आज न छोड़ श्याम संग होई मेड़तियो छिटकायो कान्हा और बजाई थारी मुरली ने थारी मुरली मनड़ो मोय गाना और बजाई थारी मुरली ने मुरली नरसी ने मोयो ओया मुरली नरसी ने मोयो सरवल पाल खड़ी ननी बाई रोई ओ सरवल पाल नानी बाई रोई आगे हो आगे भात भरायो कान्हा उखर बजायो थारी मुरली ने थारी मुरली मनड़ो मोय गाना और बजाओ थारी मुरली ने इन मुरली ने द्रौपदी मोई ओ ई मुरली ने द्रौपदी मोई भरी सभा में झुर झुर रोई 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 आगे चीर बढ़ाया गाना और बजाओ थारी मुरली ने थारी मुरली मनड़ो मोय गाना और बजाओ थारी मुरली ने अपना करो आवाज़ी देरी ओल बालिक शिव बीकानेरी ओ अभिलक सी बीकानेरी करोड़ा कौल निभाना और बजाओ थारी मुरली ने थारी मुरली मदर बजाओ गाना और बजाओ थारी मुरली ने थारी मुरली वनड़ो मोयो गाना ओ जी तो बजा दे थारी मुरली ने और बजाओ थारी मुरली ने ओ फिर तो बजा दे थारी मुरली ने बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज कहो कि मुरली नहीं बजाना, क्योंकि जब मुरली आप बजाते हो तो हमारे से भोजन भी नहीं पकता और हमारी सास वहाँ हमारे को डांटती है। तो महाराज मुरली को नहीं बजाना। भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि मेरा रूप तो है गिरिराज का, और अभी महाराज थोड़ी देर बाद गिरिराज महाराज का भोग लगेगा। 56 भोग जो भगतजन लेकर आए हैं वो आगे पंडित जी महाराज रखें और कोई पर्दे की तैयारी करें, क्योंकि जब कर्माबाई ने भी भोग लगाया तो डबली का ओला किया, तो आपने भी कोई न कोई इसी तैयारी करो जो को ओल्लो है भगवान का आगे और भोग लगे। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। 56 भोग जितो आयोडो है तो भगवान का आगे रखो। क्योंकि आज भगवान के भगत जन
बढ़ चढ़ के 56 भोग की तैयारी कर रहे हैं और की है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि गिरिराज का मेरा रूप है, तो अभी बीच में मेरे एक बात याद आ गई, बतानी पड़ेगी मेरे को। महाराज कोई भगत था और कलयुग है, कलयुग में भगत बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ब्रह्मा जी की पूजा करने लगी। किसी से पूछा कि सबसे पहले कौन से देवता पसंद होते हैं कि थोड़ी बहुत पूजा हो जाए और कोई देवता ऐसा हो जो पसंद हो जाए। तो किसी ने बता दिया भगत जन ने कि ब्रह्मा जी हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो महाराज उस भगत ने ब्रह्मा जी की 3 महीना तक पूजा की, तपस्या की। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। और पूजा की। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, क्या चाहिए आपको, वरदान मांगिए। भगत ने कहा महाराज बस आपका दर्शन हो गया, वरदान से क्या लेना देना है, कोई बात नहीं, बस मैं तो इसीलिए पूजा की कि आपका एक बार दर्शन कर ले। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, क्या वरदान शंकर ही दे सकता है, मैं दे नहीं सकता। क्या विष्णु भगवान ही वरदान दे सकता है, मैं दे नहीं सकता वरदान, आप मेरे से वरदान मांगिए। अब महाराज भगत ने कहा अगर आप वरदान देना चाहती हो तो आप एक वरदान दो। क्या कि मैं अभी तक शादी नहीं हुई है, पहला वरदान तो है मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, हो जाएगी। तो दूसरा वरदान ये है कि मेरे मकान नहीं है, एक सुंदर सा बंगला बन जाए, कि यह भी हो जाएगा। तीसरा वरदान यह है कि आगे जरूरत पड़ने पर फिर मैं मांग लूंगा। बोलिया तथास्तु, 3 वरदान मांग लिए। अब महाराज घर पर आ गए और जैसे कल बारिश आ रही थी, बरसात आ रही थी, तो इसी तरह एक बार बरसात आनी शुरू हो गई और थोड़ा सा जैसे मकान होता है या कोठी बंगला जो भी हम कहें, उसमें सिलापा भी आ जाता है। तो महाराज जोर की बारिश आ गई, आने से थोड़ा कोट पर है रूम के अंदर और सिलापा सा आ गया। आप भगत जी तो क्यों मजबूर हो, ध्यान दें आप, यह बनी बनाई कहानी नहीं है मेरी और ना ही मैं श्रीमद् भागवत कथा से बाहर हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा की कथा ही चल रही है ये। तो महाराज कहा, भगत जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी आगे बोले हाँ बोलिए। बोले महाराज जो ये मेरा सिला पाया हुआ है ना मकान में, रूम में, बोले हाँ ये कभी नहीं आना चाहिए और आज के बाद में मेरा जो ये महल है उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद ना गिरे बारिश की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। क्या महाराज थोड़ी मेरे सर्दी जुकाम हो रखी है, वो भी मेरे नहीं होनी चाहिए कभी। बोल नहीं होगी। बोले तीसरा वरदान जब मांगूंगा जब मेरी जरूरत पड़ेगी। अब महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये क्या भगत है, मैं तो गलत फंस गया वरदान देकर। अब महाराज थोड़ा भी काम हो तो ब्रह्मा जी को हिला लगा लेता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी आ जाते हैं। बोले हाँ महाराज, बोले यह वरदान दीजिए। करते करते कई साल बीत गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करें, मैं किसके पास जाऊं, किस भगत से पीछा छुड़ा दे। अब महाराज भगवान शंकर जी के पास गए ब्रह्मा जी, जाकर के कहा महाराज मेरा पीछा छुटाइए हैं।
शंकर जी ने कहा क्या हो गया? बोले ऐसे कोई भगतन भक्ति की 3 महीना, और 3 महीना भक्ति क्या की, उसने तो मेरे को मोल ही ले लिया। बोले तो महाराज ये कलयुग है, कलयुग में जो भी वरदान देना हो पहले ठोक पीट के बजा कर देख लेना चाहिए कि मैं दे सकता हूँ नहीं। अब महाराज भगवान शंकर जी ने योग माया को आदेश किया और योग माया जाकर भगत जी के जीव के ऊपर विराजमान हो गई। और जैसे ही भगत जी ने हेला लगाया ब्रह्मा जी आ गए। बोले बोलिए क्या महाराज? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो जाया करें, यही मैं वरदान चाहता हूं। और आज के बाद मेरी कोई इच्छा नहीं है वरदान आपसे मांगने की। ब्रह्मा जी ने कहा जय हो। और दूसरा वरदान ये कि मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा चे मुक्ति ले ले चे भुक्ति ले ले, तो मेरा पीछा छोड़। तो महाराज ऐसे कलयुग में देवता होते हैं, भगत होते हैं। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। अब क्या भगवान महाराज आकर पंडाल में जगह बहुत है, विराजमान होइए, पीछे हाथ लगाकर खड़ा नहीं रहना चाहिए कदम कहीं भी। और ब्राह्मण देवता यहाँ पर आकर विराजमान होइए, क्योंकि टेंट बहुत बड़ा लगा हुआ है, जनता इतनी आती नहीं है, तो आप कहीं पर भी विराजमान हो सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है हमारी कथा में। तो महाराज जैसे भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास पूरा किया और पूरा करने के बाद में घर पे आए तो सीता जी ने एक प्रण लिया। प्रण ये लिया था कि मेरे को रोज का एक ब्राह्मण भोजन है घर पे करवाना है। और मैंने सोचा है कि ब्राह्मणों को घर में भोजन कराऊंगी तो घर की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि साधु संत महात्मा ब्राह्मण गाय जिसके घर में पैर रख देते हैं वो घर शुद्ध हो जाता है। और महाराज सीता जी ने प्रण ले लिया और जैसे सीता जी भोजन कराते हैं तो मेरे जैसा ब्राह्मण जाता है, कोई दुबला पतला 1-2 फुल्का खाने वाला, और खा करके कहती है ठीक है जी महाराज भोजन हो गया, और दक्षिणा दे देते। और महाराज ऐसे करते करते एक दिन सीता जी ने भगवान रामचंद्र जी से कहा कि मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। कि क्यों? सीता जी आपके मन में संतुष्टि कैसे नहीं है? बोले संतुष्टि तो ऐसे नहीं है कि मैं ब्राह्मण भोजन करवाती हूँ और जब तक ब्राह्मण पेट भर के भोजन ना करें तो मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। मैं तो यह चाहती हूँ महाराज कि मैं प्रेम से बनाऊं और जितना बनाऊं उतना ब्राह्मण भोजन करें तो मेरे संतुष्टि आ जाएगी। रामचंद्र जी ने कहा सीता जी आपने अभी तक ब्राह्मणों को देखा ही नहीं है। बोला कैसे? बोले आज मैं एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे दूं, आप उसी से भोजन कराओगी? बोले हाँ जी कराऊंगी। महाराज आज आप बुला कर ले आइए ब्राह्मण। अब महाराज रामचंद्र जी बैठे और अगस्त मुनि जी का ध्यान किया और अगस्त मुनि जी का ध्यान किया और अगस्त मुनि जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए अगस्त जी महाराज की जय हो। अब महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद में अगस्त जी ने कहा राम जी क्या आज्ञा है? तो महाराज राम जी ने कह दिया कि हमारे घर में भोजन है का निमंत्रण है। अगस्त जी ने कहा कि अभी तक मन में तो मेरे नहीं है, लेकिन चलो आप कहती हो तो मैं भोजन कर लेता हूं।
और राम जी ने इशारा भी कर दिया। आप कथा की ओर ध्यान दें, ये तो 56 भोग है, इनकी ओर ना देखें, कथा में ध्यान दें। राम जी ने इशारा कर दिया महाराज जी की ओर कि थोड़ा सा दब के भोजन करना है महाराज। इशारे में कह दिया, बोले नहीं। और अगस्त जी ने कह दिया ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब महाराज राम जी चले गए बाहर और सीता जी को बोल दिया कि आप भोजन करवा दो, मुनि जी आए हुए हैं। और सीता जी ने रसोई घर होता है उनके आगे आसन लगा दिया, क्योंकि अगस्त महाराज जी जैसे पतले मुर्दे हैं, दुबले कह दो, हमारी भाषा में मुर्दे कह देते हैं, मुर्दा तो जैसे जिसकी मृत्यु हो जाता है उसको बोलते हैं। तो महाराज दुबले पतले हैं और रसोई करके आगे लगा दिया। सीता जी ने सोचा 1-2 फुलके खाएंगे, और कितना खाएंगे। अब महाराज अगस्त जी का भोजन चलने लगा। 2 घंटा हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 7 घंटा हुए, शाम हो गई। माँ सीता जी ने सोचा कि यह तो ऐसी नहीं है बात, काम चलने वाला नहीं है। तो महाराज रिद्धि सिद्धि को, नौ निधि को और भगवान गणेश जी को बुला कर ले आए। अब रिद्धि सिद्धि ने कह दिया कि मैं भंडारा कम नहीं होने दूंगी, और नौ निधि रिद्धि सिद्धि और गणेश जी जहां पर आ जाए, कोई चीज की कमी रहती है क्या? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब महाराज भोजन अखंड चलने लगा। महाराज जी का भोजन पाते पाते दिन रात एक साथ चल रहा है। 15 दिन हो गया और 15 रात हो गई। जब महाराज रिद्धि सिद्धि नौ निधि ने हाथ ऊपर कर दिया और कह दिया कि महाराज सीता जी हम तो चलते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। माँ सीता जी ने कहा तो राम जी घर पर आए नहीं। 15 दिन हुआ तब सीता जी गए। अगस्त जी के पास जाकर के कह दिया कि महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगस्त जी ने कह दिया कि अभी मैं भोजन पा रहा हूँ या प्रसाद पा रहा हूँ, बीच में मैं बोल नहीं सकता, वार्तालाप कुछ भी नहीं करना चाहता। माँ सीता जी ने कहा ऐसे नहीं महाराज, मैं तो आपसे कोई बात पूछ रही हूँ। क्यों? बोलिए। क्यों? जब